Hello freshers, welcome back to Freshers Guide, and today we're going to discuss about one important topic. Today we're going to discuss about how to avoid the layoffs in IT industry. Okay, so we know that कि layoffs जो है बहुत लोगों को पता है कि layoffs होता है IT इंडस्ट्री में, बट उसके पीछे रीजंस क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द layoffs, राइट? layoff होता क्यों है या फिर layoffs को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि लेऑफ्स एग्जैक्टली होता क्या है या फिर उसको अवॉइड हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसको ओवरकम हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये भी पता नहीं होता, राइट? सो बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ओके, so if you are new to the channel, please go ahead and subscribe to our channel and let's start with the discussion. Okay, so before going to start, पहला जो पॉइंट है कि हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि लेऑफ एग्जैक्टली क्या है और लेऑफ क्यों होता है, राइट? लेऑफ होता क्यों है? सो लेऑफ मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है, मतलब आईटी कंपनी जो है, एम्प्लॉयज़ को फायर करती है या फिर जॉब से निकाल देती है, राइट? सो इसको हम लोग लेऑफ बोलते हैं, या फिर उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, राइट? क्यों निकालती है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि विदाउट रीजन कंपनी किसी एम्प्लॉय को निकाल सकती है। सो उसके पीछे रीजंस होते हैं, बट मेन लेऑफ्स के जो रीजंस है उसके बारे में डिस्कस। ओके, सो उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका कॉस्ट कटिंग, राइट? आपको पता होगा कि जैसे फ्रेशर्स है, एक्सपीरियंस लोग हैं, कि उसमें से क्या होता है कि बहुत सारे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शेयर किया है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है सेम एक्सपीरियंस पे, पैकेज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, राइट? बट कॉस्ट कटिंग में क्या होता है? कॉस्ट कटिंग एग्जैक्टली होता क्या है कि अगर कोई कंपनी के पास, कंपनी का अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, राइट, मतलब खर्चा ज़्यादा है बट प्रॉफिट कम है, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है? ले ऑफ करती है। सो उसमें कॉस्ट कटिंग करके ले ऑफ करती है एम्प्लॉयज़ का। बट उसमें कौन एम्प्लॉयज़, किस एम्प्लॉयज़ का, मतलब ऐसे कौन से एम्प्लॉयज़ है कि जिसका कॉस्ट कटिंग में ले ऑफ हो सकता है, राइट? फर्स्ट मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपका एक्सपीरियंस कम है, राइट, आपका पैकेज ज़्यादा है, तो उस केस में, कॉस्ट कटिंग के केस में आपका भी ले ऑफ हो सकता है, राइट? सो दूसरा है कि आपका सेम एक्सपीरियंस है। दूसरा मैंने बोला कि आपका सेम एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल, एक का 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसका 10 लाख का पैकेज है। सेकंड 4 इयर्स का एक्सपीरियंस 20 लाख का पैकेज। ये जो डिफरेंस है, बट सेम स्किल सेट है, सेम प्रोजेक्ट पे लोग काम करते हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जिसका पैकेज है तो उसका ले ऑफ हो सकता है कॉस्ट कटिंग में। कॉस्ट कटिंग में और क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट में फॉर एग्जांपल 8 लोग काम कर रहे हैं रिसोर्सेज, राइट? तो उसमें क्या होता है कि क्लाइंट्स भी कॉस्ट कटिंग करता है। फॉर एग्जांपल, टीसीएस अगर कोई क्लाइंट्स के लिए 8 रिसोर्सेस टीसीएस के काम कर रहे हैं किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे, राइट? सो उसमें क्या होता है कि 8 प्रोजेक्ट पे 8 लोग काम कर रहे हैं, बट क्लाइंट क्या बोलता है? क्लाइंट का भी कॉस्ट कटिंग होता है कि मुझे क्या करना है, 5 ही लोगों पे काम करना है, राइट? मेरा एक्सपेंस ज़्यादा है तो मैं, मुझे 5 ही लोगों पे काम करना है, तो वो 3 लोग क्या है, कॉस्ट कटिंग में निकल जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका, उसकी वजह से भी ले ऑफ आपका हो सकता है, राइट? सेकंड रीजन है आपका ले ऑफ का परफॉर्मेंस इशू। बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स है, बहुत सारे आईटी फ्रेशर्स है कि जिनको परफॉर्मेंस का इशू होता है, राइट? सो अगर आपका एक्सपीरियंस, कितना भी एक्सपीरियंस पे अगर आप काम कर रहे हो, तो कंपनी आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम योर साइड, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी, अगर आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस 4 इयर्स का है, तो सर्विस बेस्ड कंपनी क्या करती है कि अगर आप क्लाइंट के लिए काम करते हो, तो सर्विस बेस्ड कंपनी क्या करती है, 4 इयर्स के एक्सपीरियंस से आपका 6 इयर्स का एक्सपीरियंस दिखा के आपको प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए क्लाइंट्स के पास दे देते हैं, राइट? सो उसमें इशू क्या होता है कि ओरिजिनली इफ यू हैव अ 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड कंपनी आपको क्या कर रही है, पुश कर रही है फॉर 6 इयर्स, राइट? उसमें परफॉर्मेंस इशू आ सकता है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि अगर आपका 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो 4 इयर्स के एक्सपीरियंस पे भी काम नहीं कर पाते, राइट? सो जो एक्सपेक्टेशंस है कंपनी के, राइट, एज पर दी एक्सपीरियंस, एज पर दी पैकेज, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाते बहुत सारे डेवलपर्स, बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स। सो उसकी वजह से भी आपका ले ऑफ हो सकता है, राइट? सो मोस्टली इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल, किसी का अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो कंपनी उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखती है, राइट? आप टीम मैनेजमेंट करो, आप टीम लीड करो, राइट? सो टीम में अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं या कुछ मैनेजमेंट इश्यूज आते हैं, तो आप हैंडल करो। तो अगर आप वो नहीं कर पाते हो, तो क्या होता है कि उसमें आपका परफॉर्मेंस इशू हो जाता है और उसमें भी आपका ले ऑफ होने के बहुत सारे चांसेस है,
ओके, सो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है आपका स्किल मिसमैच। ओके, सो बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल है कि जो सबसे ज़्यादा ले ऑफ होता है, तो ये इसी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा आपका ले ऑफ हो जाता है, राइट। सो बट इसमें जो ले ऑफ होता है स्किल मिसमैच में, तो ये ले ऑफ कब होता है आपका, कि आपका ये 2 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स के बाद, 4 ईयर्स के बाद भी आपका ले ऑफ हो सकता है कंपनी में। क्यों? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। स्किल मिसमैच मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर डेवलपर, राइट, सो आप जावा डेवलपर हो, बट आपके पास क्या है कि आपका बेसिक जावा, एडवांस जावा ये नॉलेज है, बट आपके पास एडवांस स्किल सेट नहीं है, जैसे कि स्प्रिंग बूट, सर्वलेट, जेएसपी, इसका आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, तो आपके स्किल सेट पे वो मैच नहीं होता है। बट प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आप फुल स्टैक मुझे चाहिए, राइट। अगर फुल स्टैक रिसोर्स अगर चाहिए तो आपके पास फुल स्टैक एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। तो स्किल मिसमैच हो जाता है उसकी चीज में। बट कंपनी के एक्सपेक्टेशंस क्या है, इफ यू हैव 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप फुल स्टैक आपका होना चाहिए स्किल सेट, राइट। फुल स्टैक मतलब क्या, कि अगर आपको फ्रंट एंड पे काम करने के लिए बोला तो आपको वो आना चाहिए, बैक एंड पे आना चाहिए, सर्विसेज आना चाहिए, डेटाबेस आना चाहिए, राइट। सो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस कंपनी आपसे करती है, राइट। तो वो स्किल मिसमैच की वजह से भी आपका ले ऑफ हो सकता है, राइट। सो दिस इज अ थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है आपका, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रोजेक्ट शटडाउन। प्रोजेक्ट शटडाउन एग्जैक्टली होता क्या है, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी के पास अगर कोई XYZ प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसके लिए रिसोर्स हायरिंग होता है, या फिर उसके लिए इंटरनल भी रिसोर्सेस वो उस प्रोजेक्ट में डाल देते हैं। बट अगर प्रोजेक्ट 1 ईयर के लिए, अगर प्रोजेक्ट वो है 1 ईयर का एग्रीमेंट था, 1 ईयर एग्रीमेंट खत्म हो गया, उसके बाद अगर वो क्लाइंट ने सोचा कि मुझे ये प्रोजेक्ट ये कंपनी से नहीं करना है, दूसरा कोई तो भी कम बजट में मेरा प्रोजेक्ट करके दे रहा है, तो वो प्रोजेक्ट चला जाएगा, राइट। सो मोस्टली ये रीजंस क्यों होते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी में ये मोस्टली प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आपको चाहिए अगर आपको इसके बारे में इन डिटेल्स में जानकारी चाहिए, तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड सर्विस बेस्ड कंपनी, और उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, पैकेज डिफरेंसेस भी डिस्कस किया है। तो मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनी में ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी क्या करती है, आप सर्विस प्रोवाइड करती है क्लाइंट को, राइट। बट वो प्रोजेक्ट अगर चला गया 1 ईयर के बाद, तो उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट अगर चला गया तो भी आपका ले ऑफ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अगर कंपनी ने 10 रिसोर्सेस हायर किए, राइट, बट वो अच्छे पैकेज पे रिसोर्सेस हायर किए, बट वो अगर प्रोजेक्ट चला गया, तो 10 में से 10 लोगों को बाकी दूसरा प्रोजेक्ट मिलेगा, इसकी गारंटी बहुत कम होती है, राइट। कंपनी ने क्या है कि वो सेलेक्टिव लोग लिए होते हैं, या फिर सेलेक्टिव आपके पास स्किल सेट होता है, तो इसकी वजह से कंपनी क्या कर कंपनी आपको दूसरे प्रोजेक्ट पे भी नहीं डाल सकती है, राइट। मैंने जो बोला है कि आपका स्किल मिसमैच जो पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, तो अगर उसमें अगर आप आते हो, वो आपका अगर प्रोजेक्ट चला जाता है, तो आपका स्किल सेट उतना होना चाहिए, आपका आपका स्किल सेट फुल स्टैक होना चाहिए। तो अगर आपका स्किल सेट फुल स्टैक है, तो आप दूसरे भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, राइट। तो प्रोजेक्ट शटडाउन ये जो पॉइंट है, प्रोजेक्ट चले जाने के बाद, राइट, सो इसके बाद भी बहुत सारे लोगों का ले ऑफ होता है, बट इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। ये कंपनी का या फिर उस साइड से वो इशू हम लोग बोल सकते हैं। बट अगर आपके पास अगर स्किल सेट अच्छा है, अगर आपके पास फुल स्टैक है, तो आपको इसके अलावा कोई रीज़न नहीं होता है, कंपनी अलग कुछ रीजंस नहीं दे सकती है, विदाउट रीज़न कंपनी आपको निकाल भी नहीं सकती, बट यही रीजंस होते हैं आपके ले ऑफ होने के। ओके, सो अभी हम लोग जान लेते हैं कि हाउ टू अवॉइड दिस लेऑफ्स। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है अपग्रेड योर सेल्फ, राइट। अगर आप खुद को अपग्रेड करते हो, आपके पास बहुत सारा स्किल सेट है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, लेऑफ्स में आप लेऑफ्स आप अवॉइड कर सकते हो, या फिर लेऑफ्स को ओवरकम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैं बोलता हूँ मैं आपको, कि मैंने जो रीजंस बताए लेऑफ्स क्यों होता है, ये 4 रीजंस की वजह से होता है। इसमें से जो सेकेंड पॉइंट है कि आपका परफॉर्मेंस इशू, और थर्ड पॉइंट था कि स्किल मिसमैच। तो ये दोनों भी रीजंस क्यों होते हैं पता है क्या, स्किल की वजह से ही होते हैं। अगर आप अपग्रेड करते हो खुद को, या फिर आपका स्किल सेट अपग्रेडेड स्किल सेट है, आपके पास फुल स्टैक नॉलेज है, तो आपका परफॉर्मेंस इशू भी नहीं आएगा, और आपका स्किल भी मिसमैच नहीं होगा, राइट। स्किल मैच में मिसमैच क्यों होता है, कि एक प्रोजेक्ट होने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट में अगर आपको जाना है, राइट, अगर कंपनी आपका प्रोजेक्ट, आपका जो रिज्यूमे है या आपकी प्रोफाइल है, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अगर देती है, तो वहाँ पे आपका स्किल जो है मैच होना चाहिए। अगर आपके पास फुल स्टैक नॉलेज है, तो आपका स्किल सेट मैच हो जाएगा, करेक्ट। सो इसकी वजह से क्या है, अगर आप स्किल सेट अपग्रेड करते हो, तो आप ये दो रीज़न से बच सकते हो, राइट। जो आपका परफॉर्मेंस इशू है और स्किल मिसमैच है।
तो सबसे बड़ा और सबसे मेन पॉइंट है आपका कि अपग्रेड योर सेल्फ। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपग्रेड क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डॉट नेट डेवलपर्स, राइट, तो आप क्या करो, एडवांस सीखो, जैसे डॉट नेट कोर हो गया, जैसे एंगुलर हो गया, राइट, रिएक्ट हो गया, या फिर आप एज्योर पे भी आप मूव कर सकते हो, राइट। अगर आपके पास ये सब नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे प्रोजेक्ट में भी जल्दी से जल्दी जंप कर सकते हो और आप परफॉर्मेंस इशू और स्किल सेट मिसमैच से भी बच सकते हो, राइट। सो कंपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा करती है एम्प्लॉयज़ से। अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट शटडाउन हो गया, जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बोला कि प्रोजेक्ट शटडाउन, तो अगर आपका प्रोजेक्ट चला जाता है तो उस केस में कंपनी क्या बोलती है कि आपके पास ये नॉलेज है क्या, आपके पास वो नॉलेज है क्या, हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है, बट आपका स्किल सेट मैच नहीं हो रहा है, राइट। सो अगर आप अपग्रेड करते हो खुद को, आप सर्टिफिकेशंस करते हो, आप ऑनलाइन कोर्सेज करते हो, आप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज लर्न करते हो, तो आपका कहीं पे भी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न, मतलब ये करके आपका अपग्रेड कर, स्किल सेट अपग्रेड करके आप क्या कर सकते हो, आपका ले ऑफ अवॉइड कर सकते हो। ओके, सो सेकंड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि बिल्ड योर प्रोफाइल एंड बिल्ड योर रिलेशनशिप। ओके, सो बिल्ड योर प्रोफाइल एंड बिल्ड योर रिलेशनशिप क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिल्ड योर प्रोफाइल मतलब क्या, आप लिंक्डइन पे बहुत अच्छे से आपका प्रोफाइल बना के रखो, अपग्रेड करते रहो, अपडेट करते रहो कि जो भी आप स्किल सेट सीख रहे हो वो लिंक्डइन पे डालो, राइट। जो भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो वो लिंक्डइन पे डालो, या फिर आप नौकरी पे रिज्यूमे आपका अपग्रेडेड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, राइट, या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। सो वहाँ पे आपका अपग्रेडेड रिज्यूमे, अपडेटेड स्किल सेट वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड मैंने बोला आपको कि रिलेशनशिप, तो आप ले ऑफ जो है अवॉइड करने के लिए नहीं बोल सकते हम लोग, बट इसको अवॉइड करने के लिए भी, फिर इसको ओवरकम करने के लिए, अभी जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया आपको कि कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कटिंग में ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर कॉस्ट कटिंग में अगर आपका ले ऑफ हो जाता है तो आपको जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए मार्केट में। तो रिलेशनशिप अगर आपका अच्छा है, मतलब आपके मैनेजर्स के साथ, पुराने मैनेजर्स हो, अगर आप प्रोफेशनल हो तो, या फिर आप एचआर के साथ, हायरिंग मैनेजर्स के साथ अगर आपका रिलेशन अच्छा है, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे अगर वैकेंसीज है तो वहाँ पे जल्दी से अप्लाई करके जल्दी से जल्दी जॉब ले सकते हो। तो ये भी इसका भी बहुत आपको फ़ायदा होता है फ्यूचर में। ओके, तो ये भी चीज़ अगर आपको क्या कर सकती है, ले ऑफ से अवॉइड तो नहीं हम लोग बोल सकते, बट ले ऑफ से आपको बचा सकती है, या फिर जल्दी से जल्दी जॉब लेने के लिए ये बहुत फ़ायदा होता है इसका, राइट। ओके, सो थर्ड पॉइंट मैं आपको बोलूँगा कि जो रिलेशनशिप में मैंने बोला आपको, तो वो रिलेशन जो है आपका, वो अच्छा रिलेशन आपका आपके मैनेजर के साथ, आपके हायरिंग मैनेजर के साथ, या आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ भी होना बहुत ज़रूरी है। सो ये भी आपको क्या करता है, अवॉइड कर सकता है आपके ले ऑफ से। आपका अगर सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छा है, आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करते हो आपके मैनेजर्स के साथ, आपके एचआर के साथ, आपके और कोई भी जो टीम लीड के साथ, तो आपका ले ऑफ होने के चांसेस बहुत कम कम हो सकते हैं। बट उसमें अगर आपका स्किल, मतलब सॉफ्ट स्किल नहीं दिख रहा है, या फिर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, या फिर आपके पास जो भी स्किल सेट है वो डिलीवर नहीं कर पाते हो, तो उसकी वजह से भी आपका ले ऑफ हो सकता है। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल एक टीम है, राइट, 8 लोगों की, तो उसमें वो लोग देखेंगे कि कौन एक्टिव है, राइट, कौन एक्टिव रहता है टास्क में, किसका टास्क जल्दी हो जाता है, या फिर जो भी हम लोगों ने टास्क दिया है, या फिर जो भी टास्क असाइन हुआ है तो ऑन टाइम पे किसका आता है, या फिर कम्युनिकेशन कौन करता है, जो आपके थॉट्स है प्रोजेक्ट के रिलेटेड, वो थॉट्स कौन मीटिंग में प्रेजेंट करता है, राइट, मीटिंग कौन अच्छे से अटेंड करता है, या फिर सॉफ्ट स्किल किसके पास है, तो उसके बेसिस पे भी आपका ले ऑफ अवॉइड हो सकता है, राइट। सो उसके बेसिस पे भी आप ले ऑफ अवॉइड कर सकते हो। आपका रिलेशनशिप जो है, मतलब आपका जो रिलेशन है मैनेजर के साथ, आप कैसे बैठते हो, कैसे उसके साथ डिस्कस करते हो, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है आपका ले ऑफ। ओके, सो ये सब रीजंस थे, 4 रीजंस थे, और आप लोग अवॉइड कैसे कर सकते हो। एक तो है आपका स्किल सेट अपग्रेड करना, आपका सॉफ्ट अपग्रेड करना, उसके रिलेशनशिप विद दी आईटी प्रोफेशनल्स, जो हायरिंग मैनेजर्स है, आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, सो उनके साथ आपका रिलेशनशिप या रिलेशन आपका बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। ओके, सो दीज आर दी पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स करके आप क्या कर सकते हो, आपका जॉब सेव कर सकते हो। ओके, सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।